जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हैं। उन कुछ कमेंटों में से आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। यह वीडियो प्रत्येक प्रश्न पर आधारित है जो आपके मन में आज वर्तमान में जो संकीर्ण भावनाएं चल रही हैं। रिजल्ट कब आएगा, आगे क्या होगा, पता नहीं क्या क्या समस्या आने वाली हैं, पता नहीं हम अपना बहुत कुछ काम छोड़कर इस पेपर के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, यह अभी तक नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो प्रथम बैच था पुणे का, जिसने ज्वाइनिंग किया है, उसके बाद दूसरे जो बैच की प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें कुछ छात्रों का मेरे पास कॉल आता है और बोलते हैं सर हम पर एक FIR थी, लेकिन अब मैं दोष मुक्त हो चुका हूँ, अब मुझ पर कोई भी FIR या किसी प्रकार का प्रकरण मेरे ऊपर नहीं है, तो क्या मुझ पर कोई समस्या आ सकती है। देखो भैया, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप पर कितना भी भारी केस हो, कितना भी हैवी केस हो, कितना भी कठोर दंड आपको दिया गया हो, अगर आप दोष मुक्त हो चुके हैं, यानी कि अब आपकी समस्याएं कोर्ट में जाने की, जमानत पर जाने की या थाने में बार बार जाने की समस्याएं खत्म हो गई हैं, तो आप वास्तव में दोष मुक्त हो चुके हो और ऐसे युवाओं को कोई परेशानी नहीं आने वाली। भले ही उनके मन में एक भय है कि हमारा पिछला जो रिकॉर्ड था वो खराब था लेकिन उसको सुधारा गया है, आपने सामंजस्य बैठाला है, आपने अपनी गलती मानी है, या फिर जो राजीनामा हुआ है तो उसकी भी कंप्लेंट यानी उसकी भी रिपोर्ट ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन भी आप दोष मुक्त लिखोगे। और जब आर्मी वाला अपना गुपचुप तरीके से जो वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें भी वो वही लिख कर देंगे जो आज वर्तमान में स्थिति है, यानी कि आप दोष मुक्त हो। अब कई लोगों के मन में ये समस्या है कि बोल रहे हैं सर जो हमको फार्म मिलेगा वहाँ पर और जो हम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो क्या हम अपने बयान दे दें कि हम पर कोई एक्ट लगा था, कोई धारा लगाई थी, या हम उसको छुपा दें। देखो महाराज, छुपाना कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी मत छुपाना आप लोग। और जो बंदे और आगे तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं आर्मी धर्म शिक्षक के लिए, उनके लिए यह वीडियो बड़ा सीख वाला है कि आप पर अगर कोई भी कार्रवाई हो पुलिस की, कभी भी कोई भी धारा लगी हो, जो भी स्थिति रही हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, वो हमेशा आप बचा के रखें, अपनी जानकारी सही से साझा करें। आर्मी वालों के पास बोर्ड के साथ जब भी भर्ती देखते हो, अगर उसमें पूछते हैं कि आप पर कोई FIR थी, बोले सर थी लेकिन अब मैं दोष मुक्त हो चुका हूँ, बस खत्म। अगर आपने यहाँ पर एक गलती छिपा ली कि नहीं इस डर की वजह से कि हमें भगा ना दिया जाए, अगर उनको ये भी पता चल गया कि आपने गलती छिपाई है, जो कि आप पर पहले केस था, भले ही आज नहीं है, तब भी आपकी पेशी हो सकती है, आपको बुलाया जा सकता है, आपको दंड दिया जा सकता है, आपकी सैलरी रोक दी जा सकती है, आपकी ट्रेनिंग को बंद कर दिया जा सकता है हमारा। इसलिए हमें कोई भी गलती नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं छुपाना है, पहला प्रश्न। दूसरा ये है, बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आपने बहुत पहले बोला था। देखो भैया, हम किस आधार पर बोलते हैं सभी जानते हैं, सभी को पता है, नहीं पता तो सुन लो। हमारी जानकारी होती है वो कुछ गुप्त रूप से होती है जो हम आपको साझा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें 90% सत्यता होती है। अगर आपका रिजल्ट होल्ड हुआ है तो उसमें हमारी क्या गलती है। हम तो आपको धैर्य बनाएंगे, हम तो आपसे ही कहेंगे इंतजार करो। अब कई बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल रिजल्ट के लिए बैठे हैं कि रिजल्ट आया तो फिर हम आपके जो हमारे जीवन के निर्णय हैं, जो हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय लेके हम बैठे हैं कि अब हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट से आपने सब कुछ जोड़ दिया। महाराज ऐसा मत करो। भर्ती हमारी बाईपास होना चाहिए, भर्ती हमारी आउट ऑफ वर्क होना चाहिए, भर्ती हमारा जीवन, हमारी सारे जीवन के जो काम होते हैं वो रोकने वाली और बाधा बनने वाली भर्ती नहीं होना चाहिए। महाराज आपको इतना धैर्य होना चाहिए, आपको इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सही तरीके से कर रहा हूँ, इसका फल सकारात्मक होगा, और मैं जो भी कर रहा हूँ राष्ट्र के लिए यानी कि निष्काम भाव से कर रहा हूँ, उसका फल मुझे ईश्वर देगा ही देगा। इस भाव से आप तैयारी करो महाराज। एक हाथ में ये, एक हाथ में ये, ठीक है महाराज। ये ठीक हो गया तो बढ़िया है, ये ऐसा नहीं होता है। आपको एक चीज पकड़नी पड़ेगी, उस पर तटस्थ रहना पड़ेगा, कष्ट भी भोगना पड़ेगा, कई प्रकार के संघर्ष करने पड़ेंगे, तब आपको वो चीज़ मिलती है महाराज, ध्यान रखना। आप सोचो जैसे ही परिणाम आया मैं फेल हो गया, मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया, मैं विदेश चला गया, या आप सोचो जैसी भर्ती आ गई मैं सब काम छोड़ के उसमें लग गया, ऐसा नहीं होता है। आज ही आपको और अभी से या फिर पहले से आपको तैयारी करनी चाहिए थी अपनी बराबर। परिणाम जो भी आए वो ईश्वर के ऊपर छोड़ो महाराज, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आए हैं मेरे पास। एक बंदे का मेरे पास कॉल आया और बोला सर हमारे पास UGC मान्यता प्राप्त डिप्लोमा नहीं है, लेकिन मेरा सिलेक्शन तो हो गया, अब मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो महाराज, ऐसे युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, आप बहुत लगी हो। देखो आर्मी किसी के साथ बुरा नहीं करती है। आर्मी के जो रूल नियम होते हैं आर्मी के,
वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे भी आर्मी की ज़्यादा तेज कार्रवाई नहीं होती है। एक बार आप अगर भर्ती में हो गए, सेंटर में हो गए महाराज, तो वो अपने तरीके से आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करेंगे। अगर उनके नियम के बाहर होगा तभी आपको उठाकर बाहर फेंकेंगे महाराज, नहीं तो नहीं फेंकेंगे। चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा, ईश्वर पे विश्वास करो। अब ये बात सुनने के बाद कई लोगों के मन में आ रहा होगा, भैया हमारे पास तो डिप्लोमा नहीं था, पर हमको क्यों बाहर कर दिया। देखो ऐसा नहीं होता है। आर्मी वालों को लगता है कि ये बंदा हमारे लायक है। भले ही आर्मी वाले कुछ रूल को भूलकर या कुछ छोड़कर अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो उनको इतनी छूट होती है, सुंदरता होती है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, क्योंकि आर्मी वाले हैं। वो हर बात सरकार से पूछने नहीं जाएंगे, वो हर बात क्लर्क से फोन लगा के ऑफिस में नहीं पूछेंगे बोर्ड पे कि हमको ये करना है कि करना है, क्योंकि आर्मी वालों को तुरंत निर्णय लेना होता है। और जो उनके काम की चीज़ है, भले ही उसमें थोड़ी सी अयोग्यता भी है, तब भी वो ले सकते हैं, इतनी उनको छूट हो सकती है। भले ही फिर आप कोर्ट कचहरी जाओ, वो अलग बात है महाराज, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, कोर्ट कचहरी का ज़्यादा प्रभाव आर्मी बोर्ड पर नहीं होता है, क्योंकि आर्मी सशक्त सेना है जो देश के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहती है। उसमें छेड़खानी या उसमें बिघने डालना किसी भी राजनेताओं का काम नहीं होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें करना तो बड़े स्तर से होती हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश की जो आर्मी है वो कभी किसी प्रकार से किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। जब आप भर्ती देखने जाते होंगे, आपको भले ही बंदरों के तौर पर आप जब उदम करते हो, मारपीट कर देते हैं, लेकिन बाद में कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, कितने अच्छे समझाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है, बेचारे भी छुट्टी नहीं जा पाते हैं कि ऐसे बच्चे हमारे घर पे हैं, वो भी तड़पते हैं हमसे मिलने के लिए, तो वो आपके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं महाराज। आर्मी वाले कभी बुरा नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद एक जानकारी और देना चाहता हूँ, जो भी युवा यहाँ पर आना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो फिजिकल के इंतजार में बैठे हैं, बैठो मत महाराज। आप लोग घर पे ही दौड़ना शुरू कर दो या फिर यहाँ पे आ जाओ, या आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं तो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हो।